हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 में बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखो, बफर बफर का मतलब क्या होता है, तो फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में या वीडियो को अपलोड डाउनलोड करते हो उसकी टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आ जाएगा। इसी को बफर बोलते हैं, रुक करके आएगा। जैसे मैं अभी राम बोला तो आपको भी राम ही सुनाई देगा, यही बफर है। केमिस्ट्री के टर्म में, आयनिक इक्विलिब्रियम के टर्म में क्या है बफर, इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगा। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज नहीं करेगा। अगर तुम थोड़ा सा उसमें एसिड ऐड कर दो या थोड़ा सा बेस ऐड कर दो तो वैसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखोगे परीक्षा में आ जाए तो, ए सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच व्हेन सम स्मॉलर अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू दैट सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब पीएच उसका चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट, दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। बफर है मतलब पीएच चेंज नहीं करेगा। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो वीक एसिड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट के मिलाकर के जो एक्वस सॉल्यूशन को बनाया गया उसको एसिडिक बफर कहते हैं। तो कैसे वीक एसिड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। जैसे वीक एसिड हमने बताया था आपको कि कोई भी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड एक वीक एसिड है। तो ऐसे देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ और उसके जगह पर मेटल लाओ, सोडियम लाया CH3COONA। ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि CH3COOH वीक एसिड और CH3COONA उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, दोनों को मिला दिए तो एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH और ये हाइड्रोजन हटाइए, उसके जगह पर कोई सोडियम आ गया, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना दिया। कोई भी वीक एसिड और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, यहां देखो वीक एसिड क्या HF, हाइड्रोजन हट के कोई सोडियम आ गया, मेटल, सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, ये भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सिमिलरली HCN, हाइड्रोजन हटा दो तो NaCN सॉल्ट आ गया, तो वीक एसिड और कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट का एक सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एक और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, हाइड्रोजन हटा दो और सोडियम लाओ NaHCO3, ये सब एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स, अब बात आता है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड द पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एक एग्जांपल ले लो, कौन वाला, तो CH3COOH, aqueous solution of CH3COOH एंड CH3COONA, ये हो गया इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट और ये है वीक एसिड। स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं कि ये जो सॉल्ट है इसके कॉन्सेंट्रेशन को C' मोल पर लीटर मान लिया जाए और वीक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को C मोल पर लीटर मान लिया जाए। अब देखो, जो सॉल्ट है उसको तो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएगा, पूरी तरह से अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। इसको मैं करके बताता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा आप डेरिवेशन देखोगे उतना ज्यादा चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेंगी। तो ये टूट करके क्या बनाया, CH3COO- और Na+। अब देखिए एट T = 0 इसका कॉन्सेंट्रेशन C', ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। कुछ समय बाद एट T = T, ये 0 हो गया, ये C', ये भी C'। अब देखो एसिड की बात कर लेते हैं, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C है। एसिड का अगर डिसोसिएशन करोगे CH3COOH टूट के क्या बनाएगा, CH3COO-H+। अब अगर हम बात करें एट T = 0, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C, CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन C', H+ शुरुआत में 0 है।
लेकिन इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, C माइनस सी अल्फा, यहां पहले से C डैश है तो C डैश प्लस C अल्फा और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा होगा। अब स्टूडेंट्स ये एसिड है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka मान लिया जाए, ए एसिड को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी तो Ka बराबर क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COOH। अब देखिए CH3 COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, C डैश प्लस C अल्फा, H प्लस को एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि पीएच निकालने में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन काम आएगा। और नीचे क्या बचा, CH3 COOH, इसका कॉन्सेंट्रेशन C माइनस C अल्फा। अब तुम देखो तो Ka बराबर क्या लिख सकते हैं, C डैश प्लस C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। स्टूडेंट अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होता है, वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए C डैश प्लस C अल्फा बराबर C डैश 1 माइनस अल्फा बराबर 1, इतना लिख सकते हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या लिख सकते हो, चलिए थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। देखो क्या हो जाएगा, Ka बराबर C डैश प्लस C अल्फा को C डैश और नीचे C हो जाएगा और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर क्या, Ka इंटू C अपॉन C डैश, यानी फॉर्मूला का अगर रूप दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर क्या, Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, C हमने एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लिया था, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का वैल्यू आ गया। अब देखो जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो pH का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो pH का वैल्यू कैसे निकलेगा, बात यह है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह पर क्या है, Ka इंटू सी अपॉन सी डैश, देखिएगा Ka इंटू सी अपॉन सी डैश, हम लोग क्या जानते हैं, लॉग A अपॉन बी बराबर लॉग A माइनस लॉग बी, क्या लिखोगे, माइनस लॉग KAC माइनस लॉग A माइनस लॉग बी ना, ये माइनस को कॉमन ले लो, माइनस लॉग C डैश माइनस लॉग Ka इंटू सी, लॉग A इंटू बी, लॉग A प्लस लॉग बी, लॉग Ka प्लस लॉग C माइनस लॉग C डैश, क्या लिख सकते हैं, माइनस तो रहने ही दो, तो लॉग Ka प्लस लॉग A माइनस लॉग बी बराबर लॉग A अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा, लॉग C अपॉन C डैश, और आगे थोड़ा सा काम करना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब देखिए आगे बात कर लें, ये माइनस ले जाओ, बाहर वाला जो माइनस उसको अंदर, तो क्या बोल सकते हैं, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग C अपॉन C डैश, तो माइनस लॉग Ka को क्या बोलते हैं, pKa माइनस लॉग C अपॉन C डैश, ये pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला आ गया, या pH बराबर क्या लिख सकते हैं, pKa माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, C किसका कॉन्सेंट्रेशन था, एसिड का,
अपॉन सी डैश किसका था, सॉल्ट का। ये हो गया पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और आगे चर्चा करें, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये माइनस साइन हटाते हो तो पी के ए माइनस हटाओगे तो प्लस, ऊपर में लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये हो गया। ये पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अभी बता दिए थे, के ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इसी तरह से बेसिक बफर सॉल्यूशन की चर्चा कर सकते हैं। बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। जैसे एसिडिक बफर था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो NH4OH वीक बेस है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट OH हटा के कोई नॉन मेटल लगाइए, क्लोरीन। एक और मिथाइल एमाइन में HCl ऐड कर दिए तो क्या बना दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो वीक बेस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें जनरली यही वाला बेसिक बफर होगा। ये भी आएगा तो कोई बात नहीं, इसमें OH नहीं है इसलिए HCl सिंपली ऐड हो गया। अब है कि बेसिक बफर सॉल्यूशन का POH कैसे निकालोगे, POH निकलेगा तो pH भी निकल जाएगा। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4OH को और NH4Cl को। सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को C' मान लिया और NH4OH बेस के कॉन्सेंट्रेशन को C मान लिया। तो पहले सॉल्ट को आयन में डिसोसिएट करो, NH4Cl आयन में टूट करके NH4 प्लस और Cl माइनस बनाएगा। एट T इज इक्वल टू 0 C'0 लेकिन आफ्टर रिएक्शन सॉल्ट है तो पूरी तरह से अपने आयन में टूटेगा ये 0, NH4 प्लस C' और Cl माइनस C', क्योंकि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब देखो इस बेस का डिसोसिएशन करें, क्या है, NH4OH अपने आयन में टूटेगा तो क्या बना देगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये देखो एट T इज इक्वल टू 0 इसका कॉन्सेंट्रेशन C और C' यहां से पहले से आ रहा है NH4 प्लस का। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, C माइनस C अल्फा, ये पहले से C' है तो C' प्लस C अल्फा और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, क्योंकि बेस है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KB मान लो। अब एक्सप्रेशन ऑफ KB कैसे लिख सकते हो, देखो नीचे, KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। अब देखिए KB इज इक्वल टू NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C' प्लस C अल्फा, OH माइनस रहने दीजिए क्योंककि हमको POH भी निकालना है, और नीचे C माइनस C अल्फा, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है 1 से तो KB बराबर C' बाई C इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर क्या, KB इंटू C अपॉन C'। ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, इसको प्रोफेशनली लिखोगे तो क्या होगा, कलर चेंज कर लीजिए, क्या लिख सकते हैं, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, C किसका कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, और C' किसका कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये फॉर्मूला हो गया किसका, OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का। और जब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो POH निकल जाएगा। चलिए निकालते, यहीं पर निकाल दूं, तरीका समझ में आ रहा ना, जैसे एसिडिक बफर का निकल रहा था उसी तरह से बेसिक बफर का pH निकल रहा है, POH इनफैक्ट। देखिए कैसे निकलेगा, POH बराबर हम लोग क्या जानते हैं, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, माइनस लॉग OH माइनस के जगह पर क्या है, KB इंटू C अपॉन C', माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, KB इंटू C
माइनस लॉग सी डैश, क्या हो जाएगा माइनस लॉग के बी प्लस लॉग सी माइनस लॉग सी डैश। तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग के बी रहने दो प्लस लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए अपॉन बी लॉग सी अपॉन सी डैश। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या बोल सकते हैं पी ओ एच बराबर माइनस लॉग के बी माइनस लॉग सी अपॉन सी डैश। देखो तो पी ओ एच बराबर माइनस लॉग के बी को पी के बी माइनस लॉग सी अपॉन सी डैश। फॉर्मूला क्या आ गया पी ओ एच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन पी के बी माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये हो गया पी ओ एच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। या क्या बोल सकते हैं पी के बी माइनस की जगह प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। बस वही है, एसिड वाला में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को हटा के यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस कर दीजिए। ये पीओएच है और हम लोग क्या जानते हैं अगर पीएच पूछ दिया तो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 से पूरा कहानी खल्लास। अब एक बात है बफर कैपेसिटी, ये क्या कर रहा है किसी भी बफर सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जिससे वो अपने पीएच वैल्यू को चेंज होने से रोक देता है। property of a buffer solution which resist the solution to change the pH of that solution is called buffer capacity। तो बफर कैपेसिटी को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड। एसिड और बेस क्यों ऐड किया गया ताकि पीएच चेंज कर जाए अपॉन चेंज इन पीएच। क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड अपॉन चेंज इन पीएच को ही बफर कैपेसिटी कहते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग प्रॉब्लम की चर्चा कर सकते हैं क्योंकि बफर का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे कब्जे में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज 0.1 m NaA एंड 0.1 m HA। ये क्या है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कैसा हो गया ये एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। देखिए पीछे हुआ है एसिडिक बफर का पीएच pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और कुछ भी नहीं है। pKa का वैल्यू यहां निकाल दो, के दिया है ना, तो देखो तो pKa बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस लॉग Ka माइनस लॉग Ka की जगह पर 10⁻⁻⁶ तो pKa बराबर 6 होगा। 6 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट है 0.1, ये एसिड है 0.1, कट के 1 हो जाएगा तो 6 प्लस लॉग 1, लॉग 1 का वैल्यू 0 तो पीएच का वैल्यू यहां पर 6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्योंकि एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.74। pKa ऑफ एसिटिक एसिड कितना है 4.74। What should be the ratio of concentration of acetic acid and acetate ion? Acetate ion यानी salt। हमसे क्या पूछ रहा है रेशियो ऑफ सॉल्ट अपॉन रेशियो ऑफ एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ये पूछ रहा है टू हैव ए सॉल्यूशन विथ pH वैल्यू 5.74 एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है pKa प्लस लॉग concentration of salt upon concentration of acid। देखिए वैल्यू पुट कर दो, pH के जगह पर कितना है 5.74
ई के ए के जगह पर कितना है 4.74 प्लस लॉग, हमको सॉल्ट बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, घट के 1 आ जाएगा, 1 बराबर लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर कितना 10 टू द पावर 1 यानी 10, कोई ऑप्शन 10 इज टू 1, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड एसिटिक एसिड, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसिटेट आयन पूछ रहा है, हमारा सॉल्ट अपॉन एसिड है, लेकिन एसिटिक एसिड एसिड अपॉन एसिटेट आयन पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, उल्टा कर दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 1/10 होगा, तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्ट बाय एसिड हो जाता तो आंसर गलत आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.14 मोल ऑफ NH4OH एंड 0.25 मोल ऑफ NH4Cl, वॉल्यूम 1 मान लेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस क्या हो जाएगा 0.25, इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी 0.25 NH4Cl, वीक बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, ये भी दिया है कितना 1.98 इंटू 10 टू द पावर -5, यहीं पर पी के बी निकाल दो, पी के बी बराबर क्या माइनस लॉग के बी माइनस लॉग 1.98 इंटू 10 टू द पावर -5, 5 माइनस लॉग 1.98, देखो 1.98 करीब करीब 2 के बराबर है, जिसके लॉग का वैल्यू कितना होगा, जिसके लॉग का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग को पता करना है। इसके लॉग का वैल्यू 2 ही मान लो, तो 5 माइनस लॉग 2 जिसको 0.3 करीब करीब लेते हैं तो 4.7, यहाँ देखो बेस वाला 0.2 सॉल्ट वाला तो है, बेस वाला 0.25 नहीं है, ये कितना है 0.15, ठीक, कब मिल गया हमको, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीओएच क्या होता है पीकेबी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, पीओएच निकालना है ना, पीएच निकालना 14 में से घटा देंगे, पीकेबी कितना 4.7 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, पॉइंट खत्म हो जाएगा ना, तो 25/15, तो क्या हो जाएगा 4.7 प्लस लॉग 5/3, कैसे सॉल्व होगा 4.7 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 3, 4.7 प्लस लॉग 5 का वैल्यू 0.699 होता है और ये 0.47 कुछ होता है, ये करीब करीब 5 आएगा, पीओएच का वैल्यू 5, तो पीएच कितना होगा 9, 9 5 14, 9 के करीब कोई है, तो आंसर नंबर बी होगा, कौन सा हो जाएगा बी, पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच 14 माइनस 5 कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑफ इतना एम एसिटिक एसिड एंड इतना एम ये पी के दिया हुआ है, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच का फॉर्मूला क्या होता है पी के ए माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, पी के भी कितना 4.745 माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड 0.1, ये भी 0.1 कट के 1, लॉग 1 का वैल्यू 0, तो पीएच का वैल्यू
4.745। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m CH3COOH एंड इतना मिलीलीटर ऑफ सोडियम एसीटेट विल बी, दो को मिला रहे हैं तब क्या होगा? तो सबसे पहला बात, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COOH क्या होगा? m इंटू भी बाई 1000, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000। तो क्या हो जाएगा? मोलरिटी कितना है? 0.1 इंटू 10 अपॉन 1000, ये क्या हो जाएगा? 0.001 यानी 10 टू द पावर -3। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम एसीटेट, जिसका फॉर्मूला CH3COONA क्या है? 20 इंटू 0.1 बाई 1000, ये कट गया तो 0.2 बाई 100, 0.002, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3, दोनों का नंबर ऑफ मोल निकल गया। तो अब चुपचाप पीएच का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? पीएच बराबर pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्या है? CH3COONA अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड CH3COOH। पुट कर दीजिए। चलिए देखिए कितना जल्दी टॉपिक खत्म हो रहा है, पता भी नहीं चला। और इसी को समय दीजिएगा, फालतू की बातें प्रॉब्लम प्रैक्टिस में समय देंगे। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 10 टू दी पावर -3 कट गया। log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3 के आसपास। ये क्या हो जाएगा? 5.04। पीएच का वैल्यू 5.04। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, 40 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड विथ 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HCl। तो मिक्सचर का पीएच क्या होगा? अमोनिया सॉल्यूशन का, क्योंकि अमोनिया बेस है तो पीकेबी वैल्यू ही देना पड़ेगा। यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड 50% न्यूट्रलाइज होगा। तो क्या बोल सकते हैं? सिंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 50% न्यूट्रलाइज्ड। अब जब 50% न्यूट्रलाइज हुआ तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो पीएच ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला, पीओएच पहले लगा दो। क्या होगा? पीकेबी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दोनों बराबर है तो कट के 1 आ जाएगा और log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उधर तो 0 हो जाएगा, लेकिन पीओएच बराबर पीकेबी का वैल्यू कितना दिया है? 4.74। पीएच पूछ रहा है तो पीएच बराबर कितना? 14 माइनस 4.74, 9.26। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो गया। दो को मिला करके कैसे पीएच निकाला जाता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पीकेए ऑफ वीक एसिड HA इज इतना, पीकेए दिया है। पीओएच ऑफ एक्वस बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ HA इन विच 50% ऑफ एसिड इज आयोनाइज्ड। जब 50% एसिड आयोनाइज हुआ तो यहां पर एसिड और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया। क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और पीके दिया है तो पीओएच निकालना है। एसिड है ना, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीकेए प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, दोनों बराबर है तो कट के 1 हो गया, log 1 का वैल्यू 0। तो पीएच बराबर पीकेए और पीकेए का वैल्यू 4.5 होगा। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो गया? पीएच बराबर 4.5, लेकिन पूछ रहा है पीएच नहीं, पीओएच पूछ रहा है। तो पीओएच बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल,
14 माइनस 4.5 घटाओगे तो 9.5। कौन सा ऑप्शन आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि पीएच पूछ रहा है कि पीओएच, सब कुछ आप सही कर रहे हो, क्वेश्चन कंसंट्रेटेडली नहीं पढ़ोगे, आंसर गलत आ गया। सब कुछ सही पढ़ने पर, बस क्या क्वेश्चन पर आपने ध्यान नहीं दिया कि हम तो बादशाह हैं, सब जानते हैं, कोई सब नहीं जानता है। पी के वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड दिया है, अगर इसका बफर सॉल्यूशन में इतना एम एसिटिक एसिड है और इतना एम सोडियम एसिटेट, तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो देखो, तो एसिटिक एसिड यानी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.125। सोडियम एसिटेट सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.250 और पी के ए का वैल्यू है 4.75। एसिडिक बफर है तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? पी के ए प्लस लॉग concentration of salt upon concentration of acid। pKa कितना दिया है? 4.75 और ये क्या हो जाएगा? 0.25 अपॉन 0.125, 2 आ जाएगा। यानी pH बराबर 4.75 प्लस log 2 का वैल्यू 0.3010, यानी 5.05 आ गया पीएच का वैल्यू। ऑप्शन ए पहले से तैयार है, क्योंकि यहां पर पीएच ही पूछ रहा है, तो पीएच यहां ध्यान रखना है। पीओएच पूछता तो 14 में से घटा दिए होते। अब देखिए, अगले क्लास से हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की चर्चा करेंगे। आज बफर सॉल्यूशन का कहानी फिनिश हो गया। तो 2 बात ध्यान रखना है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, वीक एसिड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, बेसिक बफर वीक बेस और उसके एक्वस सॉल्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन, दोनों का पीएच कैसे निकलता है, पीओएच कैसे निकलता है, फॉर्मूला एक जैसा है। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। थैंक यू वेरी मच।